हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयात के बारे में और आयात से जुड़े हुए कुछ सवालों को बनाया था। अच्छा, हम लोग फिर से आगे कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इन सवालों को हम लोग किसी भी तरह से तो बना सकते हैं, लेकिन हमारा प्रायोरिटी क्या रहता है कि हम इसे जल्दी से जल्दी तुरंत किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको किस तरह से जल्द बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो इसमें एक सवाल दिया क्या है कि 50 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो बताइए उस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना होगा, ये इसका कहना है। तो इस तरह के ज़्यादातर सवालों में आप क्या करेंगे, यहाँ लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है 50 और 40, तो 50 और 40 को पहले जोड़ देते हैं। तो 50 और 40 कितने हो गए 90। ठीक, और इस चौड़ाई को मतलब यहाँ छोटा वाला जो है उस चौड़ाई का दोगुना के साथ जोड़ देंगे, कितना हो गया 10। 5 का दोगुना 10, और उसी को फिर से 10 से इसी का दोगुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 10। तो इतना कितना हो जाएगा 90 और 10 100, और इधर है तो 1000 मीटर स्क्वायर। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक, और हमें क्या बोल रहा है कि वहाँ घास लगाने पर, उस रास्ते में घास लगाने के लिए कितनी खर्चा होगी बोल रहे हैं। तो 1 मीटर वर्ग स्क्वायर पर कितना हो रहा है 10, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये खर्चा होगा। बन गया आसानी से हम लोग का। चलिए आगे हम लोग दूसरा एक सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक आयताकार क्षेत्र दे दिया, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:4। ठीक है, और वो जो रास्ता है उसका चौड़ाई कितना है 4 मीटर। ठीक, और उसका क्षेत्रफल के दिया किसका, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 416 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई को ऐड करते हैं और इसके दोगुना के साथ भी ऐड करते हैं, उसके बाद फिर इसका दोगुना को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ देना है हमने। तो 7 और 4 कितना हो गया 11। ठीक, इसका दोगुना कितना है 4 का दोगुना 8, तो 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनुपात में ना है, इसको हम लोग x लिख देते हैं। ठीक, कितना हो गया यहाँ 8। और मैंने फिर क्या कहा कि 8 जोड़ने के बाद मतलब इसका दोगुना जोड़ने के बाद फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोगुना से, इसका दोगुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का दोगुना कितना होता है 8, फिर से 8 हो गया। ठीक, और ये हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया उस सड़क का, रास्ते का। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 52। अब 52 में 8 चल जाएगा, कितना हो गया 44। ठीक है, 52 में 8 चल गया 44, तो यहाँ कितना बचा है मेरा 11। ठीक, तो 11 चौके 44। ठीक है, x बराबर कितना है 4। तो हमें किसका निकालना है, उस क्षेत्र का चौड़ाई, मतलब कितना इस आयत का चौड़ाई निकालना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 निकल गया, मतलब इसका कितना हो गया 16 और इसका कितना हो गया 28। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 16, तो 16 आंसर। ठीक है, वही हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं जो कि दिया गया है। एक आयताकार मैदान जिसका लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है 23 और 18 मीटर दिया है। ठीक है, तो और उस मैदान के अंदर बनाना है, क्या बोल रहा है अंदर बनाना है, क्या रास्ता बनाना, कितना मीटर का चौड़ाई का, तो 8 मीटर चौड़ाई वाला। ठीक है, कितना 8 मीटर चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई लिख देते हैं चौड़ाई। ठीक है ना, इतना मीटर चौड़ाई, तो 8 मीटर चौड़ाई वाले एक रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या कहता है, मतलब ये आपका पहले आयताकार मैदान है, यहाँ हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ बनाना। ठीक, इसको बस समझाने के लिए ये हम लोग का रास्ता हो गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल क्योंकि अंदर बन गया ना, तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को तो पहले जोड़ देंगे। ठीक है ना, जोड़ देंगे कितना 23 + 18, और इसके दोगुने से माइनस कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा।
ठीक। अब जैसे ही कर दिए उसको फिर इसके दोगुने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 16 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका 25, मतलब कि 18 में से 16 जगह 2 तो यहाँ 23, 25 हो गया गुना 16, ठीक है। और 16 पच्चे कितना होता है 80, 0 और यहाँ 16 दूना 32, 40 हो गया 400, तो 400 मीटर स्क्वायर हो गया उस रोड का क्षेत्रफल। सिंपल सा, आसानी से बन गया। तो इस तरह के सवालों को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। आइए आगे आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग जिसको कहते हैं। वर्ग एक ऐसा आकृति है जिसका चारों भुजाएं क्या है होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक। और इसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हम लोगों ने आयात में पढ़ा था कि यदि किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए कोण किनारे किनारे वापस उसी बिंदु पे आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका परिमाप। तो हम लोगों ने जब यहाँ से चलना आरंभ किया और शुरू आकर के प्रारंभ स्थान पे आ गया तो कितना दूरी हम लोगों ने तय की, तो 4 गो भुजा के बराबर हम लोगों ने तय की। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 गुना एक भुजा, एक भुजा इसलिए किया क्योंकि हर भुजा की लंबाई कितनी है, बराबर है, तो 4 गुनी एक भुजा। तो ये क्या हो गया, हमारी क्षेत्रफल परिमाप हो गई, ठीक। उसी तरह से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे हो जाए, क्षेत्रफल हम लोगों ने पिछले बार कहा था कि जितना भी इस वाले में होगा उसको यूनिट मतलब 1 1 करके तोड़ें और इसको भी 1 1 करके तोड़ें। जैसे ही तोड़ेंगे और उसमें से जितना छोटे छोटे वो बनेंगे टुकड़े वही उनके क्षेत्रफल हो जाएंगे। और विकर्ण, तो इस वर्ग में BD एक विकर्ण है और AC भी एक विकर्ण है, ठीक है। क्या कहा मैंने, BD एक विकर्ण है और AC भी एक विकर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि DCB एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। उस तरह से ADCB एक समकोण त्रिभुज है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 का भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं कि एरिया किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोले हम लोग, क्या बोला मैंने कि एरिया इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इससे जुड़े एक सवाल में यह कहा गया कि वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 100 मीटर दिया गया है। उस वर्ग के विकर्ण की क्या निकालना, हमें लंबाई निकालनी है। तो सर्वप्रथम क्योंकि वर्ग का परिमाप कितना है, 100 है, मतलब क्या 100 को 4 हिस्सों में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। और वह विकर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ग का किसी भी भुजा का √2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना करेंगे √2 टाइम्स कितना का मल्टीप्लाई, तो भुजा कितना हो गया 25√2, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि 100 को तोड़ दी कितना से, 4 से, तो कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया √2। अब ये नीचे वाले सवाल को आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। धन्यवाद।